हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है और बात करेंगे यूपीएससी एसीएफ आरएफओ एग्ज़ाम की। जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम जो निर्धारित है आपका प्रीलिम्स है 18 अगस्त को। ऐसे में 150 सवाल आपको तैयार करना है अलग अलग विषयों के, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा सेलेक्टिव होना भी ज़रूरी है। और हिस्ट्री जैसे बड़े टॉपिक जहाँ एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सब कुछ पढ़ना है, वहाँ थोड़ा सा सेलेक्टिव और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस होना भी आपका ज़रूरी है। तो हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री के कौन ऐसा टॉपिक है जिसको आपको ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए आपका, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक अभी टेलीग्राम चैनल चल रहा है मेरा, डेली टारगेट आपको फ्री टारगेट है उसमें एसीएफ आरएफओ एग्ज़ाम की। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले अब हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के, जहाँ से आपको ज़रूर तैयार करना चाहिए और जहाँ से आपको सवाल हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इस एग्ज़ाम में भी आपको ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा आपको पढ़ना कहाँ से, तो हाँ, आपको पढ़ना कौन सा मटेरियल है, तो मैं बोलूँगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि लूसेंट जो लेटेस्ट अपडेटेड वाला आया है उसको ज़रूर ख़रीद लीजिए। अगर आपका पुराना है 2 साल 4 साल पुराना है, तो एक नया ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि चेंज होता रहता है और चीज़ें मटेरियल जुड़ते रहती है, तो आपके तैयारी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लूसेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी फैक्ट है उसमें, और अगर लूसेंट को अच्छा से करते हैं आपको, तो ऊपर भी आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो लूसेंट ज़रूर कीजिए इसको, मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि लूसेंट से क्या होगा, लूसेंट से बहुत कुछ हो जाएगा अगर अच्छा से आप करते हैं तो। प्लस प्लस जो मैं चैप्टर बताऊंगा, उस चैप्टर को आप घटना चक्र से ज़रूर बना के जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। घटना चक्र, अब हो सकता है कि आपके पास घटना चक्र की बुक ना हो, तो क्या करना है उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जो मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। घटना चक्र की बहुत सारे वीडियो दूसरे चैनल वाले डालते ही रहते हैं, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता में बताया कि इम्पोर्टेंट है, आपने लूसेंट से पढ़ लिया, आपने घटना चक्र से भी कर लिया, और 1.5 में आप सुन सकते हैं, तो एक दिन में चाहे तो या 2 दिन में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन करना कैसे है, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने लूसेंट से पहले पढ़ लिया, फिर घटना चक्र के कौन कौन से सवाल आए उसको कर लिए। अब हो सकता है कि उसमें 30 सवाल या 40 सवाल होंगे, उसमें हो सकता है कि आप 4 से 5 सवाल आपको पता नहीं होगा, तो आपके पास दोबारा पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो ऐसे में आप कॉपी एक ज़रूर बनाइएगा, वो जो 4 से 5 सवाल को जो फैक्ट है, जो आपको नहीं पता, उसको नोट करते जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले उसको अगर आप देख के भी जाए और सवाल आ जाए तो आपका सही हो जाए। 30 मान लीजिए 30-35 सवाल है, आप हो सकता है कि तैयारी कर रहे हो तो 20-25 सवाल जान ही रहे होंगे, 5-7 सवाल 8 सवाल में कन्फ्यूजन होता है। तो उसको जो कन्फ्यूजन सवाल है जिसमें लगता है कि गलती हो सकता है, मैं भूल सकता हूँ, उसको नोट करते जाइएगा, टू द पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट में भी करना है, लूसेंट पर विशेष फोकस रखना है, ठीक है। करंट के लिए आप फोकस कर सकते हैं, स्पीडी कर सकते हैं, और या फिर एडुटेरिया कर सकते हैं नेशनल करंट के लिए। ये अगर वीडियो अच्छा लगा, अभी मैं बताऊंगा टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, तो इस तरीके से अगर आपका डिमांड हुआ तो मैं साइंस में बता दूंगा, ज्योग्राफी में बता दूंगा कि किस एरिया पर फोकस होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उस पर विशेष फोकस होना चाहिए, और सवाल मैक्सिमम टाइम्स वहीं से आता है, 2-4 सवाल आगे पीछे भी आ सकता है, लेकिन अगर इतना भी कर लेते हैं आप ठीक ठाक, तो आपके सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से भैया पूरा रणनीति रहता है। और दूसरी बात, मैं इसका टारगेट टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और टारगेट से अगर आप 15 दिन, अभी दूसरा टारगेट आज से शुरू हो रहा है, तो अगर आप फॉलो करते हैं उसको, तो आपका तैयारी बढ़िया लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि पढ़ना क्या है अब हम लोग को। एंशिएंट का बात करते हैं, ठीक है, प्राचीन का बात करते हैं। तो प्राचीन में ये टॉपिक आपको जरूर कर लेना है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद। महाजनपद में सिर्फ आपको राजधानी याद रखना है, किसका कहाँ था, 16 महाजनपद था, उसका क्या नाम था, कहाँ था राजधानी, बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। मौर्यकाल, मौर्यकाल देख लेना है थोड़ा सा, खास करके चंद्रगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, है ना, ये सब आपको देख लेना है। अशोक से सवाल हमेशा आता है।
गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा समाज की क्या व्यवस्था थी वहाँ से सवाल कई बार पूछा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो कौन कौन थे वहाँ पे, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जैन और बौद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सवाल आते हैं, तो यहाँ से भी सवाल आएंगे। तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ इनसे घटना चक्र से ज़रूर सवाल बना लीजिएगा। और मैक्सिमम सवाल जो पीसीएस सब में पूछे जाते हैं वही सब सवाल रिपीट होकर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है। संगम युग, कुषाण, कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन संगम और लुसेंट से आपको सब कुछ कर लेना है। लुसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हिस्ट्री में और काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी, ये सबसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। मुगल काल, खास करके शासन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर, जहांगीर, ये सब के बारे में देख लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन के थोड़ा बहुत ओवर, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर में ऊपर ऊपर आइडिया आपको ले लेना। लुसेंट में कम से कम जितना उतना जरूर करके जाना है, ठीक है। लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को ज़रा अच्छा से पढ़ना है। विजयनगर, विजयनगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल इससे आते हैं। जेपीएससी में मैंने बोला था कि इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएगा और सवाल भी इससे आए थे, तो इस बार भी है। तो इस प्रकार से एंशिएंट और मिडाइवल के लिए हम लोग देख लिए, ये टॉपिक को आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। मॉडर्न में यूरोपीय आगमन में फैक्ट्री कौन कैसे आया था, क्रम क्या था आगमन के, दूसरी बात फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित हुआ, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक या दो सवाल कन्फर्म आने वाले हैं, ठीक है। एक टॉपिक इसमें मॉडर्न के लिए एक्ट याद रखिएगा, ठीक है, एक्ट, ठीक है, 1773 से 1947 जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, खास करके 1909 की एक्ट, 1919, 1935, ये सब से सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एक्ट, ठीक है, एक्ट इसमें नोट कर लीजिए। यूरोपीय आगमन में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, क्रम पता होना चाहिए। दूसरा कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुए किए थे, पहला फैक्ट्री अंग्रेज कहाँ स्थापित किए थे, दूसरा कहाँ किए थे, पुर्तगाली कहाँ किए थे, उनके बीच जो मेन मेन युद्ध था वो पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल में बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल इसे लड़ेंगे, लूसेंट से भी कर लेते तो काम बन जाएगा। महत्वपूर्ण विद्रोह, विद्रोह में एक चीज़ याद रखिए कि विद्रोह एक्चुअली कौन किए थे, कब हुआ था, किन क्षेत्र कहाँ थे, बस इतना याद रखिएगा, है ना। और ये हुआ 1857 की क्रांति, मेन मेन फैक्ट, है ना। प्रथम कौन कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, है ना। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, कौन कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं जैसे ब्रह्म समाज, ये सब प्रार्थना समाज, ये सब सिर्फ इसमें फैक्चुअल पता होना चाहिए। प्रार्थना समाज कौन स्थापित किए, कब किए, बस। ब्रह्म समाज कौन किए, कब किए, एक चार्ट के माध्यम से मिल जाएगा आपको। अगर नहीं होगा, लुसेंट में भी हुआ है इसमें, तो लुसेंट से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक सुधार आंदोलन भी बोल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक या दो सवाल आपको यहाँ से सवाल से 100% सवाल आएंगे कांग्रेस अधिवेशन से, तो इसको भी अच्छे से करना है, ठीक है। पत्र पत्रिका एवं पुस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक पेज का नोट्स होता है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट है तो उसमें बहुत सारे पत्रिका दिया हुआ, या फिर आप घटना चक्र करते तो उसमें इतना सवाल रिपीट होंगे कि आपका सवाल वही सबसे बनेगा। अगर उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ते हैं तो पर भी आप अच्छा सवाल सही कर सकते हैं, और इससे क्या हुआ कि आपके जो बेसिक सवाल है वो गलती नहीं होगी, ठीक है। 1915 से 1947, इससे आप लुसेंट से कर लेना अच्छा से। 1915 गांधी आगमन से आज़ादी तक का जो सफ़र है वो बहुत ही बढ़िया से करना है। और जो चंपारण हुआ, है ना, असहयोग हुआ, सीडीएम हुआ, भारत छोड़ो हुआ, तो ये सब जो है गांधी के युग में जो जो हुआ उसको थोड़ा सा बढ़िया से कर लेना। गांधी भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, गांधी जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको, इसको बहुत बढ़िया से करके जाइएगा। दो सोर्स बताया, लूसेंट को अच्छा से पढ़ना है, दूसरा मैंने बताया आपको घटना चक्र। इन चैप्टर को जो जो मैंने बताया उसको खास करके कर लेना है, अच्छा से कर लेना है, ठीक है। तो लगभग आपके हिस्ट्री के सवाल सही हो जाएंगे। इसी तरीके से ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी तरीके से आपको दूसरा भी लगे कि नहीं, दूसरे पॉलिटी में चाहिए, ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिससे ज़्यादा चांस है कि सवाल आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। झारखंड का चाहिए तो इससे मैं वीडियो बना दूंगा आपको। धन्यवाद।